जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिसको ये आज लेकर कहीं दूर है, आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे। क्या ये आपके बिना खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या ये दर्द में है, आपको मिस कर रहे हैं? क्या है इनके दिल में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज हम ये देखने वाले हैं। चाहे हम नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर इनकी बात हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, आज हम चेक करने वाले हैं कि जिस वजह से आपको छोड़ कर गए थे किसी और के लिए, क्या ये उसके साथ खुश है या आपको मिस करते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव होती हैं, जनरल रीडिंग होती है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा। चलिए देखते हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं किसी और के साथ, या वो आज भी आपको मिस करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। जिसके साथ है, क्या उसके साथ खुश हैं? अब देखेंगे क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं। रिग्रेट की एनर्जी, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन और द वर्ल्ड। बॉटम में है द एम्प्रेस। कार्ड आपके सामने आए हैं। साइन बता दें, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच द मैजिशियन और द बर्ड दोनों है, ठीक है, तो इसलिए साइन सारे हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। क्या आपको छोड़कर किसी और के साथ ये खुश है? ये खुश नहीं है, ये रिग्रेट की एनर्जी में है, और यहां भी रिग्रेट की एनर्जी में है। फियर है, डर है इन्हें, इल्यूजन की एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, जिसके साथ भी है ये, वहां ये खुश नहीं है। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, रातों की नींद हराम हो गई है, इन्हें नींद नहीं आती है। नेगेटिव थॉट इनके मन में भर चुके हैं, बहुत गलत गलत सोचते हैं ये। कभी कभी रातों को बहुत रोते भी हैं ये। इनको चैन नहीं है कहीं, इन्हें बहुत अफसोस होता है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये चाहे कितने भी स्टेबल हो, ये खुश नहीं है। इनको और पैसा चाहिए, और ज्यादा कमाना चाहते हैं, इनको और ज्यादा स्टेबल होना है। ये दूसरों को देख देख कर ये जलते हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। इनकी नजर अक्सर दूसरों पर रहती है, और ये ऐसी एनर्जी में है, फियर की एनर्जी में, स्ट्रेस में है।
इनको कहीं चैन नहीं है, ये पीस और शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इन्हें सुकून नहीं है। और जिस अट्रैक्शन की किसी की वजह से गए थे, इन्हें अट्रैक्शन बहुत था किसी और से। इन्हें लग रहा था कि उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत मस्त रहेंगे और इन लॉन्ग टर्म तक ये साथ में रहेंगे। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता कुछ, ठीक है, कोई इन्हें दूर नहीं कर सकता। आज ये उसके साथ पेन में है, दर्द में है, बहुत ज्यादा, जैसे किसी ने इन्हें धोखा दे दिया हो, चीटिंग कर दी उनके साथ। बहुत पेलफुल एनर्जी है इनकी। इनको लग रहा था कि मेरे उसके साथ बहुत ज्यादा डीप बॉन्ड्स है, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे एक टाइम पे, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन आज उसके साथ ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। जिसको ये सोच के ये गए थे कि ये उसे ट्रू लव करते हैं, उसको ये कमिटमेंट देना चाहते थे, लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहना चाहते थे। हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट उसको दिया भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी देखो क्या है। हो सकता है ये बार बार उससे मिलने जाते हो, ये सोचकर कि उसके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है। बहुत प्योर थे अपनी तरफ से, बहुत लॉयल थे उसके लिए, जिसके पास भी ये गए हैं। और इन्होंने उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया है, ये सोचकर कि उससे शादी कर लेंगे, उसके साथ घर बसा लेंगे, उसके साथ हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजरेगी उसके साथ। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कुछ दिया उसके लिए, और लास्ट में आकर इस एनर्जी में आ गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। सब कुछ देने के बाद में इनके पास क्या बचा, कुछ नहीं। पहले ही उसके लिए बहुत इमोशनल थे ये, बहुत लॉयल थे, बहुत ज्यादा कमिटेड थे कि उसके बिना इनका जीना मुहाल था। वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो है तो सब कुछ है। उसके साथ बहुत कुछ अच्छा फील करते थे, ठीक है, उसके लिए कमिटमेंट देना, उसके साथ रहना, उसके साथ सुकून फील करना। लेकिन जब उधर से दर्द मिला, पेन मिला, धोखा मिला, तो इस एनर्जी में आ गए, प्रैक्टिकल हो गए आकर फिर, ठीक है। अब ये आपके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप पूरी दुनिया हो इनकी। ये समझ में इनको आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी किसी और के पास जाकर। ये बिल्कुल कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है, जैसे ये फेल हो गए, ये सोचकर जो गए थे कि हम उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि ये रिग्रेट है इनको, अकेलापन हो रहा है, बिल्कुल अकेले हैं। अब ये अपनी अंतरात्मा में झांक रहे हैं, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्पिरिचुअल हो जाए, भगवान से जुड़ जाए तो शायद इनका कल्याण हो जाए, इनके पाप जो माफ हो जाए। अब ये लोग आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ही कहें बताइए। अकेलापन फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि आप इनके लिए शादी के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट थे, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गई है। बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने आपको छोड़कर।
इनका ध्यान कहीं और था, अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मैं क्यों दूसरी के बारे में सोच रहा था, क्यों मैं दूसरी के पास चला गया, क्यों चली गई। अब ये सोचते हैं कि अगर घर वाले तैयार हो जाएं तो ये मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इन्हें लगा था कि आपसे दूर होके खुश रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल अकेले हैं, टूट चुके हैं अंदर से, कहीं सुकून नहीं है, कहीं चैन नहीं है, एक पल का आराम नहीं। तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए। आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इनको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन फिर भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है इनको। और ये वर्ल्ड आपको पूरा देख रहे हैं कि आप इनकी पूरी दुनिया है, पूरा सब कुछ है। आप ही इनके लिए कंप्लीट करते हैं। आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आप नहीं तो कुछ नहीं। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं। और हो सकता है ये आपको एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही देखते हो, या कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं। एक शादीशुदा इंसान अपनी बीवी या हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास चला गया था, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये किसी थर्ड पार्टी के पास जाके खुश नहीं है, वहां से इन्हें कुछ नहीं मिला। जिसकी तलाश में ये गए थे, प्यार प्यार सब कुछ इनको मिलेगा, केयर मिलेगी और ये बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनकी सोच के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। अभी आपके लिए क्या फील कर रही है देख रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन, शादी, बॉटम में है थ्री ऑफ सोर्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। अब ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिव में रहना चाहते हैं। ठीक है, निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी में रहना चाहते हैं। आप ही इनको कंप्लीट फील करते हैं, विश फुलफिलमेंट आप करते हैं इनको। आपके साथ ये जॉयफुल फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। आपके हाथ का इनको खाना बहुत पसंद हो सकता है कहीं आप घूमने गए हों, किसी होटल में खाना खाने गए हों। ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है किसी के पार्टनर विदेश में रहते हो तो वो ट्रेवल करके एरोप्लेन से आ सकते हैं। और इनको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, जॉय चाहिए, हारमोनी चाहिए, रिलैक्सन चाहिए। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं। बेशक ये शादी नहीं कर पाए आपसे, लेकिन फिर भी ये वैसा ही आपको फील करते हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ की तरह। अपनी ईगो में आकर इन्होंने जो रिश्ता खत्म किया था या छोड़ा था आपको, ठीक है, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है गुस्सा इतना भी नहीं करना चाहिए, ईगो इतना भी नहीं होना चाहिए कि रिश्ता खत्म हो जाए या खराब हो जाए। अब इन्हें आपकी फिक्र होती है, आपकी टेंशन होती है। प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, पेन में है आपके बिना। ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये कितने पेन में थे।
एस ऑफ कप्स, ये लो। अब ये आपको अपने प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते, आपको लेके पॉजिटिव है, आपको ये खोना नहीं चाहते, अब आपको ये छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको बताना चाहते हैं कि जब मेरी तुम्हारी बात नहीं हो रही थी, मैं बहुत पेन में था, मैं बहुत पेन में थी, और अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, लाइफ को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ ये बहुत अच्छा फील करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, पीस और शांति मिले इन्हें आपके साथ। ये शादी या एंगेजमेंट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपसे, आपके साथ ये हैप्पी रहना चाहते हैं। अब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये अब आपके पास आते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे दूर जाके इन्होंने देख लिया, किसी और के पास जाके इन्होंने देख लिया कितना सुकून है, कितनी शांति है, कितना प्यार मिला, कितनी केयर मिली, कितना इंसान ने समझा इनको। ठीक है, अब इन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा लग चुका है, तो अब ये दूर नहीं रहेंगे आपसे, आपके पास आएंगे, ये न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि ये अब आपसे ट्रू लव करने लगे हैं। एक टाइम पे आके बहक गए थे, किसी और की बातों में आ गए थे, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, तो अब ये आपके प्यार की कीमत समझ में आई है इनको, आपकी कीमत समझ में आई है। कहते हैं ना कि पास में जब इंसान रहता है तो कदर नहीं करता है प्यार की, जब इंसान दूर जाता है तब समझ में आती है कि वैल्यू क्या है। अब इन्हें आपकी प्यार की वैल्यू होने लगी है, या कह सकते हैं हो गई है। अब इनको आपके बिना नहीं रहना है, नहीं जीना है, इन्हें आपके पास आना है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, और आपके बिना कहीं इनको चैन नहीं एक पल। तो ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि ये आपके बिना कितने खुश हैं, कितने खुश नहीं हैं। ये हर पल आपको ही मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको ही दुआओं में मांग रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके इनको आपके पास आना है, फिर से आपको पाना है, फिर से एक बार आपके साथ रिकंसिलेशन करना है, रीयूनियन करना है इन्हें। ठीक है, तो ये है इनकी फीलिंग आपके लिए, जो अब ये आपके बारे में सोचते हैं आपको लेके। आप दोनों का जो कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, और अगर चले भी जाएंगे तो एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे, अक्सर सोचेंगे, और हमेशा सोच सोच के परेशान रहेंगे, दर्द में रहेंगे, पेन में रहेंगे। ठीक है, तो इनको आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको हक करना है, आपको टच करना है। ठीक है, और इन पर जो गुजरी है वो सारी बातें बताना है आपको आकर। एक एक बात ऐसी भी हो सकती है कि ना भी बताइए क्योंकि अगर ये बता भी देंगे सारी चीजें तो फिर आप इनको ताना मारेंगे, इस वजह से ये रुक जाएंगे, बताएंगे नहीं पूरी तरह से। लेकिन इनका मन तो करेगा कि आपको सब कुछ बता दे कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा, कैसी रही, लेकिन फिर ये सोचेंगे अगर मैंने बता दिया तो आप इनको ताने मारना शुरू कर देंगे, इस वजह से रुक जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, और आपके बिना कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।